हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.4 में, जिसमें हमें सीखना है कि पहचानना हम लोग सीखेंगे कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत आसानी से सीखेंगे। बहुत इसमें मजा आने वाला है क्योंकि नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत सिंपल है, कुछ भी रटना नहीं है। एक्सरसाइज को हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें है क्या हम लोगों का, इसमें शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, क्या पता होना चाहिए आपको, अंडर रूट 2 का मान पता होना चाहिए, अंडर रूट 3 का मान पता होना चाहिए, और अंडर रूट 5 का नहीं भी पता होगा तब भी चलेगा। देखो, अंडर रूट 2 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 भी हमारी अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने खूब सीखा है कि अच्छा, अंडर रूट 4 हमारी कैसी संख्या है। अंडर रूट 4 का देखो बाहर आ जाएगी वैल्यू 2, और 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। 1 तो सबके बटे में आ जाता है, तो ये तो हमारी p/q के रूप में हो जाती है। ये हो जाती है हमारी परिमेय संख्या, लेकिन ये हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है, जैसे 1.414 और इस प्रकार से चलती रहती है, कभी खत्म तो होती नहीं है, तो ये हो जाती है हमारी अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 हमारी कैसी संख्या है, इसके मान होता है 1.732, है ना। ये भी हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। देखिए, अंडर रूट 5 हमारी कैसी संख्या है, अंडर रूट 5 भी हमारी अपरिमेय संख्या है। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है लगभग 2.236, है ना, इस प्रकार से। तो ये भी कभी खत्म नहीं होती है हमारी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं इसका मान कैसे हम लोग यूज करेंगे, अभी सीखने वाले हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये आपका आगे भी कक्षा 10 कक्षा 11 में भी इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट, अभी 9th में भी आगे इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूज होगा आगे। आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं कि आप निकालने बैठोगे, तो आप याद कर लो। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वैल्यू तो आप लोग जरूर से याद कर लो। 1.414, 1.732, और ये आगे चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो इतना आप लोग याद कर लीजिए। अंडर रूट 5 की वैल्यू आप लोग केवल दिमाग में रखिए, बस याद नहीं करना है। उसके बाद में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एक फार्मूला है हमारा, जैसे a+b, है ना, a+b, दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया a-b। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने खूब कक्षा 8 में सीखा है, a+b a-b। इसका फार्मूला आता है, जो यहां पर सेम होता है, a लिख लो, यहां पर a है तो a लिख लिया, a का स्क्वायर, माइनस यहां पर b है, b का स्क्वायर लिख लो। तो ये हो गया a+b a-b बराबर a² माइनस b²। अच्छा, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो, जैसे मान लो a की जगह a रखा और b की जगह अंडर रूट b कर दिया, है ना। और यहां पर क्या किया, a की जगह a रखा, b की जगह अंडर रूट b कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो अभी भी a+b a-b है। बस कुछ नहीं करना, a की जगह पर a है तो a का स्क्वायर कर दो, b की जगह पर इस बार अंडर रूट b आ गया तो अंडर रूट b का स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग जानते हैं a² को a² लिख लो, और जहां पर 2 बार अंडर रूट आ जाता है सेम में, जैसे अंडर रूट b, तो यहां पर आ जाता है b, तो यहां पर भी आ जाएगा b। देखो, अंडर रूट b का स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट b को 2 बार लिखो, तो हमने 2 बार लिखा और इसकी वैल्यू b हो जाती है, तो ये b आ गया, इसका मान ये हो गया। तो इसको अलग से नहीं याद करना है। ये अगर आपको याद है सर्वसमीका कि a+b a-b बराबर a² माइनस b², हमारा काम हो जाएगा। हमें केवल इतनी चीजें पता होनी चाहिए, हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो इतना। बाकी हम लोग अब सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन हमारी संख्याएं अपरिमेय है। कैसे जानते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने सीखा था कि 1 2 3 4 5 6 हमारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 को 4/1 लिख सकते हो, 2 है, 2 को 2/1 लिख सकते हो। तो ये तो आ गई हमारी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारी वो होती हैं जिसको जैसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे जितनी भी अंडर रूट वाली हो गई, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, तो ये तो हो गई हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वो दशमलव के बाद कभी खत्म ही नहीं होती है। दशमलव प्रसार उनका मतलब अशांत होता है। तो देखते हैं यहां पर, देखिए इसका हल क्या होगा। मतलब ये कैसी संख्या है, 2 माइनस अंडर रूट 5। तो एक चीज आप लोग चाहो तो इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला, ये हमको याद करना पड़ता है
कि किसी भी संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं तो प्राप्त होने वाली संख्या हमारी अपरिमेय होती है। तो उसका सोल्यूशन ये हो गया कि √5 तो हमारी अपरिमेय संख्या है, और किसी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारी जो संख्या मिलेगी वो हमारी अपरिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन हम वो लोग याद करने वाला नहीं करेंगे। देखो हमें पता है कि √5 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, इतना तो सबको पता होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा ये तो सबको पता है। फिर अच्छा 2 लिखा और माइनस √5 की वैल्यू क्या है 2.236, इस प्रकार से √5 की कुछ वैल्यू होती है और ये कभी खत्म नहीं होती, √5 की वैल्यू चलती चली जाएगी, है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो 2 का 2 लिख लिया और √5 का मान 2.236। अगर 2 में से हम लोग ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जैसे हमने 2 में से 2.236 घटाया तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से 2, 3, 6 और ये हमारे पास इतना बच जाएगा, है ना। ये कभी खत्म तो होगा नहीं दशमलव के बाद। भाई 2.236 कुछ में से 2 खाली, ये वाला 2 निकल गया, ये वाला 2। अब हमारे पास ये पूरा पार्ट बचेगा। अभी भी ये अपरिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद इसका जो दशमलव प्रसार है ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो समझ में आ रहा होगा ये अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। अगर कभी भी दशमलव के बाद संख्याएं खत्म नहीं हो रही हैं तो हमारी वो अपरिमेय संख्या होती है। तो एक तो ये सोल्यूशन हो गया कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। दूसरा जो हमने बताया था कि आप याद कर सकते हो कि किसी भी परिमेय संख्या, 2 हमारी कैसी संख्या है, 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में आ गई, तो 2 तो हो गई हमारी परिमेय संख्या। तो किसी भी परिमेय संख्या में जैसे 2 हमारी परिमेय संख्या है, अगर इसमें कुछ भी अपरिमेय जैसे √2, √3, √5 को जोड़ो या फिर घटा दो, यहां पर घटाया गया है तो घटा दो। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाओगे या जोड़ोगे तो जो हमें मिलेगी ना वो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। कैसी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो इस जैसे भी आपको समझ में आए आप लोग वैसे मतलब समझ सकते हैं। एक तो सोल्यूशन ये वाला हो गया कि जोड़ने घटाने वाला, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ अपरिमेय संख्या मिलेगी, एक ये हो गया। लेकिन ये आया कैसे, ये मतलब आया कैसे, ये नियम आया कहां से? वो नियम यहां से आया है कि भाई 2 में से अगर ये वाला घटा दोगे और इसमें दशमलव के बाद इनफाइनाइट करोड़ों लाखों, मतलब दशमलव के बाद लाखों स्थान है, करोड़ों स्थान है, कभी खत्म तो होगा नहीं। अगर उसमें से कुछ घटा दिया हो तब भी अभी ये सब बचेगा दशमलव के बाद, तो कभी खत्म नहीं हो रहा। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, और जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और अनावर्ती होता है, मतलब ये रिपीट नहीं होता है, वो होती है हमारी कैसी? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग खाली इतना याद रखो कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है, इसमें से घटाया, अभी भी दशमलव के बाद ये बच रहा है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा वाला क्या है? देखो दूसरा वाला हमारा है 3 + √23, एक ब्रैकेट में हमें दिया गया है, ठीक है, माइनस √23। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कभी भी कोई प्रश्न दिया हो तो पहले उसको सॉल्व करने का देखो, ब्रैकेट खोल दो तो 3 + √23 आ गया, बहुत अच्छे। अब माइनस का √23 लिख दो। अब देखो बच्चों, √23 में से आप लोग √23 को घटाओगे तो ये वाला तो कट ही गया। अब हमारे पास क्या बचा? 3 बचा। अच्छा 3 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? आप कहोगे भैया ये तो परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसको हम 3/1 लिख लेंगे जो कि हमारी p/q के रूप की है, अतः ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्या कह रहा है? तीसरा 2 √7/7 √7। तो कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले उसको आप लोग को सरल करना है। सरल मतलब जो कटपिट रहा हो उसको काट पीट दो, जो जोड़ या घटाया जा रहा हो उसको कर लो। तो देखो यहाँ पर √7 से √7 कट गया। क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 √7 अपान में 7 √7। तो √7 से √7 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? 2/7 बच गया। 2/7 भैया कैसी संख्या है हमारी? 2/7 तो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको बटे के रूप में लिखा गया। 2/7 ये हमारी परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अच्छा, ये वाला चौथा क्वेश्चन 1/√2 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? देखो √2 आ गया, ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो, जैसे 1/√2 आपका क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 का मान कभी खत्म तो होता नहीं दशमलव के बाद, हमारा वहां से आ गया। लेकिन थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुणा का निशान लगाओ। अगर किसी संख्या में ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करा दो, नीचे भी उसी संख्या से गुणा करा दो, तो √2 से √2 कट जाएगा, हमारा आएगा तो उतना ही। तो अब क्या करो, √2 की 1 से गुणा करा दीजिए, √2 आपका आ गया। नीचे क्या करो, √2 गुणे √2। कभी भी अगर अंडर की गुणा अंडर से हो तो अंडर के अंदर आप उन दोनों को भेज सकते हो, 2 गुणे 2, है ना। इस प्रकार से अंदर कर दो इनको। फिर √2 अपान में अंडर के अंदर आ गया 4, और √4 की वैल्यू क्या होती है? √4 की वैल्यू होती है 2। तो इसको यहां पर हम लोग जो है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, आपको समझाने के लिए वो बताया था। ये √2 हो गया, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। समझे कैसे आया? अभी करके बताया था। तो अब देखिए, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। √2 हमारी कैसी संख्या है भैया? √2 तो हमारी अपरिमेय संख्या, इसका मान होता है 1.414, और ये दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग याद केवल इतना मान करते हैं 1.414, लेकिन रियल में ये कभी दशमलव के बाद खत्म नहीं होता है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है ना। तो ये हो गया, और बटे 2 कर दो। अब आप इसको अगर काटोगे भी ना, 2 सते 14 करके, मान लो आपने काट दिया, आपने बहुत दिमाग लगाया, आपने काट भी दिया इसको, तो आ जाएगा 0.7 इस प्रकार से। तब भी आपका ये इनफाइनाइट तक कटता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक आप काटते रहो, लेकिन वैल्यू तो आपकी दशमलव के बाद इनफाइनाइट अंकों तक आएगी। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इतना लिखो, और जब आप यहां से समझना है आपको कि ये दशमलव के बाद तो इनफाइनाइट स्थानों तक है, 2 से काटोगे जब, तो ये कटेगा तब भी भाई उतने स्थानों तक रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो यहां से हमारी ये अपरिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। समझ में आया क्यों? दूसरा तरीका ये है इसमें कि 1/√2 लिखा है, ऊपर कैसी संख्या है? परिमेय, नीचे कैसी है? अपरिमेय संख्या। किसी भी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से भाग दोगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। ये कौन याद करेगा, और किसको नहीं, किसी को याद भी नहीं रहता है, रटना तो है नहीं हमें। ये वाला तरीका हमारा जो है हर जगह पे अप्लाई होता है, आप इसको याद रखो। और वो जो नियम होते हैं ना कि ऐसा जोड़ने पे ये आएगा, परिमेय 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 आएगा, वो सब यहीं से आता है। तो आप लोग सीधा मास्टरपीस सीखिए, चक्कर में इधर उधर मत पड़िए। 1/√2 ये किया, ये हमारी अपरिमेय संख्या ऊपर आ गई। अपरिमेय संख्या आएगी, काटोगे तब भी हमारी इनफाइनाइट अंकों तक आएगी, अतः हमारी अपरिमेय संख्या आ गई। ठीक है, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, 2 पाई हमारी कैसी संख्या है? देखो पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, सबको पता है बचपन से। और पाई का जो मान होता है, देखो 2 तो ऐसे रहेगा, पाई का मान रख दो यहाँ पर 3.1415, और पाई का मान भी कभी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता पाई का मान। तो अगर गुणा कराओगे तब भी हमारा इनफाइनाइट अंकों तक, भाई कोई चीज है, कोई अंक है, कोई संख्या है इनफाइनाइट अंकों तक, उसमें किसी चीज से गुणा करा दोगे तो भी वो इनफाइनाइट अंकों तक रहेगी। जैसे ये, तो ये भी अपरिमेय हमारी संख्या है, तो अतः अपरिमेय होगी, अतः अपरिमेय है, अपरिमेय है। अच्छा, रीजन लिखना अगर आपको बहुत ही मतलब अच्छे से हर चीज को समझना है एकदम प्रॉपर वे में, तो आप लिख सकते हो क्योंकि, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा तभी समझ में आएगा। अगर इस लिखना है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः संख्या अपरिमेय है, वो लिखने की जरूरत आपको है नहीं, सीधा लिखो अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद संख्या कभी खत्म नहीं हो रही। दूसरी चीज क्या है, किसी भी, देखो पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, किसी भी अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या की गुणा कराओगे तो हमारा उत्तर अपरिमेय ही आता है। वो आपको रटना पड़ेगा, रटना कोई लोग नहीं, कोई भी कभी भी कुछ भी मत रटना, हर चीज को समझो इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। देखिए ये जो आपका दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज 1.4 का,
करेक्ट, प्रत्येक व्यंजक को सरल करो। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक होता है एक्सप्रेशन, सूत्र टाइप का जो होता है, इसको कहते हैं व्यंजक। प्रत्येक एक्सप्रेशन को सरल करें। कैसे सरल करोगे? सरल करना होता है मतलब जैसे यहाँ पर है, हम लोग इसकी आपस में गुणा कराकर एक व्यंजक के रूप में लिख देंगे, उसको कहेंगे सरल करो। देखते हैं कैसे। देखो इसमें क्या कह रहा है, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2, हमें गुणा करा देनी है, आपस में इसकी गुणा करा दो, हो गया सरल। कैसे कराएंगे? देखो करना क्या है हमें इसमें, 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2, तो पहले 3 की गुणा इसके साथ करा दो, फिर अंडर रूट 3 की गुणा इस पूरे के साथ करा दो। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले 3 को लिखो, यहां पर 3 था, और इस ब्रैकेट को लिख लो 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर क्या करो, प्लस का निशान था, प्लस लगा लो, अंडर रूट 3 था, अंडर रूट 3 लिख लो, फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट लिख लो 2 प्लस अंडर रूट 2, है ना। अब इसकी गुणा करा दो, 3 की गुणा 2 से कराओगे कितना आएगा 6, प्लस 3 की गुणा अंडर रूट 2 से कराओगे तो 3 अंडर रूट 2 आ गया, प्लस अंडर रूट 3 की गुणा 2 से करा दो तो 2 अंडर रूट 3 आ गया, प्लस है तो प्लस लगा लो, अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 2 से करा दो, अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 2 से करा दीजिए, है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, 6 को ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस 3 अंडर रूट 2 को 3 अंडर रूट 2 ही लिखा रहने दीजिए, 2 अंडर रूट 3 को 2 अंडर रूट 3 लिख दीजिए, प्लस अंडर रूट की गुणा करा दीजिए, अंडर रूट के अंदर 3 दूनी 6 आ गया। अब क्या करेंगे, बस सिंपल हो गया। अब जो अगर जोड़ सकते हो तो जोड़ लीजिए। देखो अंडर रूट 3 6 को यही तो इसी प्रकार से लिखा रहने दीजिए, कॉमन तो कुछ भी मिल नहीं रहा है ना, तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। वैसे कॉमन लोगे तो यही सब आ जाएगा, कॉमन नहीं लेना, तो ये जो आपका आ गया है सरल होकर यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला प्रश्न क्या रहा है। हमने आपको सूत्र अभी बताया था a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का चार्ट से पढ़ते हैं, तो ये देखो सूत्र बन गया हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ये हमारा सूत्र होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए बी सेम है, ए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस माइनस, बी भी सेम है तो यहाँ पर भी जो सेम है यहाँ पर भी सेम है, तो हम लोग सूत्र लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस का बी स्क्वायर, बी की जगह पर अंडर रूट 3 लिखा है तो अंडर रूट 3 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो, है ना। अब 3 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 लिख दीजिए, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 3 को 2 बार लिख दो। अब इस प्रकार से जब कभी आ जाए अंडर रूट गुणा में हो सेम हो तो खाली एक बाहर आ जाता है, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 की गुणा 3 आ जाएगी, ठीक है। अब 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बच गया आपका, ये आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अगला प्रश्न है आपका, तीसरा वाला प्रश्न है आपका, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो हमने सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है, सूत्र हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, सबको पता होगा, सब लोग बताइए, तेज तेज आवाज में बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। फिर से कहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यहां पर a हो गया आपका अंडर रूट 5, b हो गया अंडर रूट 2, तो a की जगह पर आप अंडर रूट 5 लिखो, अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, प्लस b की जगह पर अंडर रूट 2 है तो b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 a क्या है, a की जगह अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 लिख दो, b की जगह अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 लिख दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab हो गया। देखो a की जगह पर अंडर रूट 5 लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, b की जगह पर अंडर रूट 2 इस प्रकार से लिख लोगे। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो ये हमेशा याद रखना बच्चों कि जैसे कभी भी अंडर रूट के अंदर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर x आ गया और फिर गुणे में अंडर रूट लिखा है और x आ गया तो इसकी वैल्यू होती है x, तो ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 लिखोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना। या ये जो स्क्वायर होता है स्क्वायर से अंडर रूट कट भी जाता है
तब भी आपका 2 आ गया। यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो गुणे अंडर रूट यानी अंडर रूट 5 दूना 10 तो 10 लिख लो, ठीक है। समझ में आया सबको? क्या आ जाएगा आपका 5 2 7 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, हर चीज आपको समझ में आई होगी। सूत्र जहां पर आता जाए आप लोग याद होगा, पहली बात तो आपको ना याद हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करिए, अगला सवाल देखते हैं। फिर देखिए नोट हो गया ये आपका सवाल। अगला सवाल जो है आपका ये नोट हो गया, बिगाड़ में, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल जो है आपका जैसे ये वाला था सेम वैसे ही है। ये क्या था 3 प्लस अंडर रूट 3। अगला सवाल जो है आपका 5वां वाला वो कह रहा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, फिर कह रहा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये प्लस है, ठीक है। कह रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए की जगह अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 लिख दो। अब देखो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो यहां पर आ गया आपका 5 माइनस ये आ गया आपका 2, 5 में से 2 गया 3 आ गया आपका, ठीक है। ये कैसे कटता है? देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कैसे लिखोगे? अंडर रूट 5 का स्क्वायर है मतलब अंडर रूट 5 को 2 बार लिखना है। अंडर रूट 5 को 2 बार लिखा, फिर जो है आपको 5 आ गया यहाँ से। अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 की गुणा होता है 5, ठीक है। यहां से फिर हम लोग इसको कहते हैं कि भैया डायरेक्ट इसको काट दो तो 5 आ गया आपका। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। देखिए ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा। और जितना बड़ा ये दिख रहा है इसका सोल्यूशन एकदम एक लाइन का है, ठीक है। समझते हैं क्या कर रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस और उसके व्यास डायमीटर के रेशियो अनुपात से परिभाषित करते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा पाई होता है, कि जो हमारा पाई की वैल्यू होती है, हम लोग पढ़ते हैं ना पाई ये होता क्या है? जैसे कोई वृत्त है, मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है और इसका व्यास होता है हमारा डी। व्यास क्या होता है? डी। और परिधि हमारी क्या है? परिधि को हम लोग कहते हैं सी। परिधि होती है हमारी सी मतलब परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस का सी ले लिया गया है, और व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर, वहां से डी ले लिया गया है। तो कहता है पाई को हम लोग किसी कोई वृत्त हो, वृत्त की परिधि नाप लो, कोई फीते से या मीटर लाइन से, है ना, मीटर चेन से, किसी चीज से परिधि नाप लो, तो मान लीजिए आपका सी आ जाएगा। और उसका व्यास नाप लो, व्यास को, और डिवाइड कर दोगे तो हमें पाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये होता है हमारा पाई, ठीक है। ये याद रखिएगा, पाई इक्वल टू सी बटे डी। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये जो है इस तथ्य का विरोध करता है कि पाई हमारा अपरिमेय है। अच्छा, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्लास फर्स्ट से हम बताते आए कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें यहां से ऐसा लग रहा है कि इसका ये परिधि रखो, बटे में व्यास रखो, कि यार ये तो हमें लग रहा है परिमेय है। ऐसा हमें लग रहा है। क्यों लग रहा है समझेंगे। ऐसा हमें लग रहा है, ये कभी एग्जाम में आपको नहीं आएगा, लेकिन दिमाग के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो कैसे आप समझाओगे अपने आप को कि नहीं भाई ये हमारी अपरिमेय संख्या ही है। देखते हैं कैसे, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, एक लाइन खींची ऐसे, या मान लीजिए आपने फीता लिया और बाहर कुछ भी नापने के लिए चले गए, अपने घर की चौड़ाई, अपने दीवार की चौड़ाई, अपनी लंबाई चौड़ाई। आपने क्या किया, एक फीता लिया और मान लीजिए ये लंबाई थी, आपको नापना है इसको। आप क्या करोगे, यहां पर फीता रखोगे और ऐसे यहां तक एक नाप लोगे और बता दोगे कि ये तो भाई हमारा 2.5 मीटर का है, या 3 मीटर का है, 2 मीटर का है, 30 मीटर का है, जितना भी आएगा आपने नाप लिया। लेकिन आपने ध्यान दिया, जैसे मान लो यहां से शुरू किया, और क्या आपका जो मीटर होता है या नापते हो आप, जैसे भी किसी भी प्रकार से आप नापते हो, क्या वो इतना प्रिसाइज होता है कि एक्चुअल लेंथ हमें दे देता है? नहीं, वो इतना प्रिसाइज हमारा नहीं होता है कि हमें जो जिसकी लंबाई है, ऊंचाई, उतना नाप कर दे पाए। उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा टीम टाम करना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर्स है आपका, और भी बहुत सारी चीजें आगे जानोगे। तो हम किसी भी चीज को नापते हैं तो हमें एग्जैक्ट कभी नहीं आता। जैसे मान लीजिए ये हमारा निकल आया हमारा 2 मीटर,
क्या निकला, 2 मीटर निकला। आपने फीते से नापा, 2 मीटर निकला। अच्छा, और क्या पता कि हमारी इसकी वैल्यू 2.01 मीटर हो। ठीक है, मान लिया आपने इतना प्रिसाइज कुछ ले आए, क्या पता हमें 2.000100000258। अब इसको आप कैसे नापोगे बताइए, इसको आप लोग कैसे नापोगे? आप क्या बताओगे कि भाई ये तो 2 मीटर है खाली, इतना कौन नापता है बताओ? इतना तो आप जिससे नापोगे उसमें भी नहीं होगा, 2 मीटर नापना मुश्किल पड़ जाता है। तो आप ये बताओगे बहुत ज्यादा 2.0 मीटर का है भाई, 2 मीटर है, लेकिन नहीं, ये 2.00001 मीटर का है। तो हम लोग सही से नहीं नापते, कभी भी कुछ भी नापते हो वो एकदम एग्जैक्ट तो लाखों अंक तक होता है, करोड़ों अंक तक हो सकता है, तो एकदम प्रिसाइज तो हम लोग नाप नहीं पाते कभी भी। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे लगेगा। जो आप डाया नापोगे जिस भी चीज से, क्या आप एकदम प्रिसाइज नाप लोगे? नहीं नाप पाओगे। मान लीजिए डाया आपका था 3.46078। अब हमें क्या पता भाई कितना है, आप क्या कहोगे? ज्यादा से ज्यादा आप कितना नाप लोगे? 3.46 नाप लोगे, इतना ही नाप पाओगे। तो यहां पर मान, और सरकमफ्रेंस की तो बात ही नहीं की हमने, तो यहां पर अपरिमेय रख दिया तुमने। क्या किया? C बटे डी, डी की वैल्यू तो 3.46 नापते जा रहे हो, कभी आएगा नहीं, तो ये तो हो गया अपरिमेय। अब जैसे हमने पहले सिद्ध किया था 1/√2 हमारी अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार से तब हम लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे कि C बटे डी, और डी डाया हमारा अपरिमेय हो गया, तो अपरिमेय हो गया। इस प्रकार से हमारी अपरिमेय संख्या आ गई। समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप आंसर जब लिखोगे इसका, तो आप ये लिखना कि हम किसी भी चीज की लंबाई हो चौड़ाई हो, जैसे डाया की हमारी लंबाई हो गई, भाई है हर चीज होती तो हमारी लंबाई ही है, वही बाद में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बनती है। हम लोग क्या करते हैं, आंसर में आप लिखना कि हम किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा परिशुद्धता से नहीं नाप सकते, अतः हमारे मापने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इस वजह से जो भी पाई जो है हमें ऐसा लगता है कि परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, ये हमारी अपरिमेय संख्या ही होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप नाप ही नहीं पाओगे कभी एकदम करेक्ट। और नाप भी लिए, मान लो आपने ये नाप भी लिया, कितना नापोगे बताओ? तो एकदम कभी आप एग्जैक्ट नाप नहीं पाओगे। लंबाई यहां पर देखो, लंबाई है, ये जो पाई है C बटे डी, परिधि भी आपकी लंबाई है और ये डाया भी आपका लंबाई है, और लंबाई को प्रिसाइजली तो नाप ही नहीं सकते कभी। तो जब प्रिसाइजली नाप नहीं पाओगे तो वो पता नहीं क्या होगा, हमारा अपरिमेय हो गया। इस वजह से पाई जो है हमारी भैया अपरिमेय है। वो हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से नाप ही नहीं पाते हैं, इसलिए। मान लो है 3.46 इनफाइनाइट अंकों तक, और माप हम खाली 3.46 मीटर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इतना भी नापने में ना नानी याद आ जाती है, नानी याद आ जाएगी। अभी आप लोग जब आगे पढ़ोगे 9th में ही एक चैप्टर है वर्नियर कैलिपर वाला एनसीईआरटी में, और आगे भी है 11th में, कि 2 यूनिट तक नापने में हमें छींकें आने लगती हैं। तो उतना कैसे नापोगे आप? ठीक है, इस वजह से जो है समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा आपको लेकिन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम में मतलब 90% चांस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाइए। अब हम संख्या रेखा पर 1 2 3 4 तो मान लेते हैं, लेकिन इस प्रकार की संख्याओं को कैसे दर्शाओगे? √9.3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे? कैसे दर्शाएंगे भैया? तो देखो इसके लिए बहुत प्यारा, आप लोग क्या करना, इसको कॉपी पे हमारे साथ में करते जाना। अगर आप लोग अभी क्वेश्चन साथ में नहीं लगा रहे हो, खाली वीडियो देख रहे हो, तो दोबारा से जब करना तो वीडियो को फिर से लगा के जैसे जैसे हम बनवाए वैसे वैसे आप भी बनाते जाना, तभी मजा आएगा इसमें। ठीक है, हम शुरू करते हैं, आप भी कोशिश करिए इसको साथ में हमारे बना लीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करें। ठीक है, इसका हल कैसे करेंगे देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। √9.3 देखो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये √9.3 है, तो सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लो। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, तो ऐसे आप लोग स्केल रखना, ऐसे स्केल रखना, और एक 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लो। तो स्केल रखा हमने, आप लोग भी ऐसे स्केल रखो। 9.3 लिखा था, तो 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लो।
देखो हो सकता है आपको स्केल टेढ़ी दिखे इसमें, हम लोग क्योंकि बोर्ड के हिसाब से रख रहे हैं तो आप लोग वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लो एक। ये आ गई आपकी 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली हमने। क्या किया, ये 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको हमने नाम दे दिया बी, ठीक है, बी दे दिया। ये सबसे पहले आपने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, इसके बाद 1 सेंटीमीटर की रेखा इसमें और खींच लो। सबसे पहले हमने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ये लिखना नहीं है आपको, बस आपको समझाने के लिए। 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, तो 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। फिर क्या करो आप, 1 सेंटीमीटर की और एक खींच दो, 1 सेंटीमीटर की और खींचना है। तो स्केल रखो और 1 सेंटीमीटर की और खींच दो। तो ये हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की ये रेखा खींच दी। ये थी हमारी 9.3 सेंटीमीटर की, और ये हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की और खींच दी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की ये हो गई। उसके बाद क्या किया, 1 सेंटीमीटर की एक यूनिट बोलते हैं इसको, एक यूनिट की रेखा खींची। यहां पर 9.3 यूनिट को हमने सेंटीमीटर मान लिया है। 1 यूनिट की रेखा खींची, और ये कौन वाली है, ये है बीसी वाली आपकी, ये है आपकी बीसी वाली, और ये हमारी थी ए बी वाली। ये समझाने के लिए आपको खाली लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की अपनी कॉपी पे एक लाइन खींचना सीधी, 9.3 की खींचना, उसके बाद 1 सेंटीमीटर की एक और खींच देना, ठीक, टोटल हो गया 10.3 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, अपना प्रकार लेना, और प्रकार में जो है आप लोग क्या करना, प्रकार में आप लोग जो है अपनी पेंसिल लगाना, और इसका मतलब एक अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त कैसे बनाओगे आप लोग, इसका अर्धक करना सबसे पहले। तो मतलब अब ये जो रेखा हो गई हमारी 9.3 और 1, इसका हमें बीच का पॉइंट ढूंढना है। आप क्या करना, चाहे पटरी रखना, टोटल पटरी रखना, देखना ये टोटल कितनी आ जाएगी, 9.3 प्लस 1 10.3, और 10.3 का बीच का पॉइंट ले लेना, 10.3 का बीच का पॉइंट ले लेना, तो वो भी आपका मिड पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अर्धक करके भी इस रेखा के बीच का बिंदु जो है आप इसका अर्धक करके भी निकाल सकते हो। देखते हैं कैसे। प्रकार लेना, प्रकार में जो है अपना पेंसिल वगैरह लगाना, और आधी सेंटीमीटर जो इसकी रेखा है इसकी आधे से ज्यादा दूरी भरना, आधे से ज्यादा दूरी भरी, ठीक है, आधे से ज्यादा दूरी भर के इस प्रकार से जो है आप कट लगा लेना, इस प्रकार से एक कट लगा लेना। अब इधर से भी वही करना, इधर से भी वही करना। आप यहां पर रखना किनारे, अब आधे से ज्यादा जो पहले दूरी भरी थी वही दूरी रखे रहना, और एक कट लगा देना इस प्रकार से। फिर नीचे भी क्या करना, नीचे भी वही कट लगाना, आधे से ज्यादा जो दूरी जो भरे थे अभी। ये देखो यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे रखा, ये कट है, इस प्रकार से कट लगा दिया, इस प्रकार से यहां रखा, फिर से जहां पहले रखे थे, और फिर से जो है आप इस प्रकार से कट लगा देना। तो अर्धक कर लेना, मतलब इधर रखा सबसे किनारे, आधे से ज्यादा दूरी भरी, ऐसे कट मारा, ऐसे कट मारा, फिर इधर रखा जो पहले दूरी भरी थी, इसी रेखा को दोबारा। ये तो खूब किए हो गए। अर्धक करना, अर्धक कर लिया। अब अपना स्केल लिया और इन दोनों बिंदुओं जहां जहां काटा है इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला। ये जो जहां पर काटी है, ये जहां पर काटी है हमारा ये रेखा को, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, ये हो गया इस रेखा का मिड पॉइंट ओ मान लिया। अब देखो, चाहे आप स्केल से डायरेक्ट बीच का पॉइंट निकाल लो, चाहे अर्धक करके आप रेखा का अर्धक करना सब लोग जानते हैं, उससे निकाल लो। समझ में आया। इधर रखा, आधे से ज्यादा दूरी ली, ऊपर कट लगाया, नीचे, और फिर इधर से कट लगाया, दोनों को जोड़ दो, अर्धक आ गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिर से अपना प्रकार लिया। अब ये वाली त्रिज्या आ गई ना, ये आधी दूरी प्रकार में भरना, ये वाली इस प्रकार से,
अब ये क्या करना, प्रकार में ये वाली दूरी भरना इस प्रकार से, जितनी भी ये दूरी है ये ऐसे भरना, और प्रकार को एक मिड पॉइंट पे इसमें रखना जो इसका बीच का बिंदु आया है, और इस प्रकार से जो है देखो यहां पर ये फिसल रहा है, कैसे बनाए, बीच में इसको रखना है आपको, ठीक है। और इस प्रकार से जो है आपका देखो ये हिल रहा है तो हो सकता है बराबर ना बने, इस प्रकार से आपको अर्धवृत्त बना लेना है, ठीक है। ये वाली दूरी भरना, यहां पर प्रकार रखना और ऐसे बना देना, ठीक, समझ में आया होगा। तो ये आपका अर्धवृत्त बन गया, ठीक है, ये आपका अर्धवृत्त बन गया, ये आपका अर्धवृत्त बन गया। ये आपका क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया, बस खत्म हो गया। अर्धवृत्त बना के ये जो बी बिंदु था आपका, ये जो बी बिंदु था, ये बी बिंदु था, बी बिंदु पर एक लंबा 90 डिग्री का एक लाइन खींचनी है। तो इसके लिए आप चांदे का भी प्रयोग कर सकते हो, और बहुत बच्चे जो है प्रकार से भी अपना 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो आप चाहो तो 90 डिग्री का कोण प्रकार से बना लो, हम जो है यहाँ पर चांदे का प्रयोग करेंगे। आजा मेरे चांदे, देखो चांदा लेना इस प्रकार से, और ये जो बी पॉइंट आया है आपका, बी पर रखना, बी पर रखना, इसमें जो है ऊपर 90 डिग्री का सबसे ऊपर होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे पॉइंट लगा लेना, ठीक है। 90 डिग्री पे पॉइंट लगाया, बस बन गया आपका, अब कुछ नहीं बचा है। आजा भाई, ये जहां जाता है चिपक जाता है भाई। तो ये जो 90 डिग्री वाला आया है, बस इसको बी वाले बिंदु से मिला दो इस प्रकार से। ये जो बी बिंदु वाली रेखा गई है, ये जो बी बिंदु वाला 90 डिग्री, इसकी जो ये है, ये आपका 9.√9.3 का है। ये जो यहां पर काटा है, ये जो जहां पर ये काटता है, और ये बी से लेके ये जो 90 डिग्री का बनाए हो, यही आपका 9.3 है, √9.3 है। समझ में आया? देखो रफली एक बार फिर से बता दे रहा है। सबसे पहले क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ए बी खींच लियो। फिर क्या करो, बी से 1 सेंटीमीटर की और खींच लो, सी हो गया। 9.3 की खींचना, फिर 1 की खींचना। फिर क्या करना, इसका अर्धक करना, यहां पर रखना अपना प्रकार, आधे से ज्यादा दूरी लेना इस प्रकार से, और इससे काटना, ऐसे काटना। फिर वही दूरी इधर से रखना, ऐसे काटना, ऐसे काटना। तो ये जो दोनों जहां पर काटेंगे, ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु ओ, अर्धक हो गया रेखा का। अब ये वाली दूरी प्रकार में भरना ऐसे, और यहां से ऐसे प्रकार रखना, ऐसे प्रकार रखना और ऐसे घुमा देना। इस प्रकार से ये आ गया आपका 90, ये बन गया आपका अर्धवृत्त बन गया। ये जो बी बिंदु था, यहाँ पर चांदा रख के, ऐसे चांदा रख के, ये जो चांदा होता है ऐसे 90 डिग्री का यहाँ पर होता है, तो ये 90 डिग्री का लाइन खींचना, अपना चांदा यहाँ से हटा लेना ऐसे, ठीक, चांदा हट गया हमारा। अब ये जो लाइन आ गई, यही हमारी 9.3 सेंटीमीटर की लाइन है। सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ना, अब तो रफली भी बता दिया। तो ये हमारी क्या है, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। तो बन गया आपका, यही था क्वेश्चन में। अब हमें करना क्या है, इसको 9.3 जो था, 9.3 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। जैसे हम लोग इस पे दर्शाते हैं 1 2 3, इस प्रकार से -1 -2। तो यहां पर हमें दिखाना है कि भाई √9.3 कहां होगा, बताओ। अब √9.3 दर्शाने के लिए क्या करेंगे, फिर से अपनी स्केल उठा लो। स्केल उठा लिए भैया, ये जो रेखा थी ना, इसको और खींच लो। ये देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाए थे, 1 सेंटीमीटर बनाए थे, अभी 5 सेंटीमीटर आगे और खींच दो, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आगे और रेखा को बढ़ा दो। तो हमने क्या किया, यहां पर रखा और अपनी रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आगे बढ़ा दिया है भाई, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया हमने। अब 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लो। एक सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लिया। ये जो BC था आपका ना, BC ABC, ये जो 1 यूनिट का माने थे 1 सेंटीमीटर, आगे इसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और बना लो, ठीक है। BC बनाए थे, 1 यूनिट का ये हो गया था, यहां पर 0 था, यहां पर 1 था, ये यहां पर आपका हो जाएगा। अब फिर से ये जो था 0 मान लो, यहां पर 1 मान लो,
2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, इस प्रकार से मान लिया हमने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो आगे खींचे हो, यहाँ सी से आगे लाइन खींचे हो भी, ये इतना भूल जाओ, ये जो सी के आगे लाइन खींचे हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख लो। कैसे लिखोगे? ये जो 1 सेंटीमीटर नापे थे, 1 सेंटीमीटर पे लिख लो, 1 सेंटीमीटर, सी से 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है? अपना प्रकार फिर से उठाना है। देखिए तो अपना प्रकार लिए हम लोग। प्रकार में क्या करो, ये जो 9.9.3 की दूरी आई है, इसको जो है हम लोग अपने प्रकार में नाप के भर लो। अब ये हमारे प्रकार में √9.3 दूरी आ गई। अब क्या करो, ये जो सी है, सी से हम लोग 1 2 3 माने हो, सी पर ये पॉइंट रखना अपना, सी पर पॉइंट रखना और सी पर ऐसे पॉइंट ऐसे लगा देना। ठीक है, ये देखो लग गया। अब सी, ये जो दूरी आई है ये, अच्छा √9.3 का मान होगा कितना? √9.3 का मान होगा 3.01 करके कुछ आता है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा एकदम, ये लगभग 3 से थोड़ा सा एकदम ज्यादा आएगा। तो ये देखो हमारा जो पॉइंट है रियल में हमने बनाया है, कोई आपको समझाने के लिए नहीं बनाया, रियल में हमने बनाया है। ये जो पॉइंट आया ये देखो, हमने ये 9.3 भरी और ये जो 0 आया सी पे रखा और लगाया। ये देखो 3 के जस्ट आगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है, 3 के जस्ट आगे ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट हमारा आ गया। तो ये दूरी जो हमारी आ जाएगी, ये दूरी जो है हमारी, ये दूरी आ गई हमारी √9.3। ठीक है, ये तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको अभी समझ में कम आया है तो आप लोग इसको वीडियो को पीछे करिए और हमारे साथ में फिर से साथ में बनाते जाइए, आपका एकदम सरलता से बन जाएगा। ठीक है, आगे जब आप लोग अगर कुछ आगे पढ़ेंगे, हायर स्टेज में जाएंगे जैसे सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, तो वहां पर आपका एक सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, कैड वगैरह, वहां पर पूरा सब्जेक्ट एक ड्राइंग का होता है। वहां पर इतने जटिल जटिल फिगर होते हैं, आपको पूरा स्केल, मिनी ड्राफ्टर वगैरह होता है, वहां पर आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। आपको मजा आ जाएगा एकदम, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इसलिए हमको ये बहुत सरल लगता है, क्योंकि हमने पूरा अपना इंजीनियरिंग के टाइम पे ये बहुत सारा बनाया, बहुत मजा आता है। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका ये 5वां वाला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण को, हर किसे कहते हैं? ये जो बटे के नीचे लिखा था जैसे √7 या √7-6, इनका कह रहा है परिमेयकरण करो। अच्छा परिमेयकरण होता क्या है भैया? ये तो जानते हैं परिमेयकरण, लेकिन परिमेयकरण होता क्या है? परिमेयकरण का आपका मतलब होता है जो हर में लिखा होता है उसको परिमेय बनाना। हर का परिमेयकरण का मतलब है हर में जो लिखा है उसको परिमेय बनाना है, आपको परिमेय बनाना है। इसका मतलब ये अपरिमेय है क्या? बिल्कुल है। √7, √6 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमें जो ये नीचे है उसको परिमेय बनाना है। कैसा बनाना है? परिमेय। इसके लिए हम लोग कहते हैं परिमेयकरण। तो कैसे करते हैं आइए देखिए, इसका जो हल होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा 1/√7 का हमें परिमेयकरण करना है। तो अगर एक मतलब एक पद वाला है नीचे, तो सेम उसी को उठाकर ऊपर नीचे गुणा करा दो। जैसे खाली √7 था तो ऊपर नीचे √7 से गुणा करा दो, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। √7 से √7 काटोगे तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी जो पहले था वही अभी भी है। तो ये हमारा कट जाएगा तो वही आ जाएगा 1/√7। अब इसका क्या मतलब है? देखो √7 की गुणा 1 से कराओगे क्या आ जाएगा? √7 आ जाएगा। √7 की गुणा √7 से कराओगे खाली 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया परिमेयकरण, इसको कहते हैं परिमेयीकरण हो गया। अब देखो नीचे वाली संख्या आ गई 7 कैसी संख्या है भैया? 7 तो हमारी परिमेय संख्या है, सबको पता होगा 7 हमारी परिमेय संख्या है। तो हो गया हमारा परिमेयकरण। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें परिमेयकरण करना है। देखो जब हमारी नीचे पदों में 2 संख्याएं होती हैं और उनका परिमेयकरण करना है, तो जो नीचे संख्या सेम उसी से ऊपर नीचे गुणा करा दो, अंतर खाली इतना रखना है, अगर इसमें माइनस है तो यहां पर प्लस कर दो। अगर सेम इसी से गुणा कराना है ऊपर नीचे, बस बीच वाला चिन्ह बदल देना है। तो बहुत मजेदार, ये एग्जाम में फ्री के नंबर होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। तो अब इसमें जो है हमें क्या करना है? गुणा भाग करा देना है। गुणा कैसे कराओगे? 1 की गुणा किसी चीज से कराओगे तो वही आ जाएगा √7 प्लस √6। नीचे देखो क्या बन गया? a - b
ए प्लस बी। देखो अंडर रूट 7 माइनस 6 अंडर रूट 7 प्लस 6, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर अंडर रूट 6 तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर है ना। तो ये अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाता है, अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाता है, तो हमारा क्या आ गया ऊपर आ गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे नीचे खाली 7 बचा, खाली 7 लिख लो, माइनस 6 बचा 6 लिख लो, तो हमारा उत्तर क्या आ गया भैया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 प्लस बटे 7 में से 6 गया 1। तो ये हमारी कैसी संख्या आ गई परिमेय संख्या आ गई। नीचे हमारा परिमेय संख्या आ गई। अब नीचे बटे में एक को छोड़ भी सकते हो, हम लोग कभी भी बटे में खाली एक को नहीं लिखते, तो हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे हमारी संख्या को। ये हमारी अभी भी ऊपर वाली अपरिमेय है, हमें नीचे परिमेय बनाना था तो नीचे हम लोग परिमेय बना दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा वाले में क्या कह रहा है 1 बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का परिमेयकरण करो। तो आप लोग तो इसका कर लोगे है ना, बताने की जरूरत तो है नहीं, क्या करोगे जो है पहले उसको लिख लोगे, आप लोग उसको लिख लिया, गुणे में जो नीचे है उसी से गुणा भाग करा दो। बस क्या करना है प्लस है तो ऊपर माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस से गुणा भाग करा दो, चिन्ह बदल जाता है खाली है ना। जैसे ये 2 पद वाला है बीच में प्लस है तो माइनस कर दो बीच में, बाकी से गुणा भाग करा दो। तो अब आपका हो गया परिमेयकरण। ऊपर देखो क्या है, ऊपर हमेशा जो आएगा 1 से गुणा कराओगे तो वही रहेगा हमारा, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो गुणा कराते। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया आपका। अब ऊपर आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 5 में से 2 गया 3, तो ये हमारी संख्या आ गई। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा वाला है सेम वैसे ही करेंगे, जो है उसको लिख लिया। अब गुणा करा दो चिन्ह बदल के बीच वाला। देखो नीचे अभी भी अपरिमेय संख्या है ना, इसको परिमेय बनाना है, परिमेयकरण करना है। अंडर रूट 7 हमारी अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ोगे घटाओगे तो अपरिमेय आएगा, तो इसको परिमेय बनाना है, जो है उसका चिन्ह बदल के गुणा भाग करा दो। तो चिन्ह बदल के हमने भैया गुणा भाग करा दिया। अच्छा ऊपर क्या आ गया अंडर रूट 7 प्लस 2, ये नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 आ गया, माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 4। ये देखो 7 समझ में आया, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा सबको पता है ना 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाली हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। बहुत अच्छे से हम लोग समझे, अगर हम चाहते तो इस एक्सरसाइज को 20 मिनट में भी करवा सकते थे, लेकिन हमने इस प्रकार से समझाया है कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं गया था, स्कूल छूट गई थी उसकी क्लास, या स्कूल में नहीं समझ में आया, वो यहाँ पर देखे तो उसको खाली सॉल्यूशन ना मिले, उसको एकदम जैसे क्लास में समझाया जाता है हर चीज को उस प्रकार से सॉल्यूशन मिले। हमने उस हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एकदम पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज है 1.5 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। लव यू ऑल।